कर्म क्या है? एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाया था। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं कि बुलंद शहर का एक राजा था और एक दिन वो घोड़े पे बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक चंदन की लकड़ियां के दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं इस दुकानदार को कल के कल ही फांसी की सजा सुना दूं। इससे मृत्यु दंड देने का मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले ही राजा उससे आगे निकल गए थे। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगले सुबह वेश बदलकर आम लोग का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। तो दुकानदार ने बताया कि इसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मंत्री को सारी चीजें समझ में आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ। दुकानदार ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छे तरीके से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दिया। मंत्री अगले सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार पहुंच गया और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यार, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ियां हाथ में ली। उससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर राजा ने मंत्री के हाथों से दुकानदार के लिए सोने के कुछ सिक्के भिजवा दिए। अगले दिन मंत्री उसी आम जनता का रूप लेकर सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। फिर मंत्री ने वो सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दिया और बोला, ये तुम्हारे लिए राजा ने भिजवाया है। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बहुत अच्छे और दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने ये कहानी ख़त्म कर दी। ये कहानी जब ख़त्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद ये कहा,
आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होते ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचो, इससे दूसरे लोग भी आपको पसंद करेंगे और आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और इससे आपके साथ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये बातें और भी लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी भी ऐसी वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।